ओके, ऐसा लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। एक ये वचन है। और दूसरा इसी का 2 अध्याय का 3 से मैं पढ़ रहा हूं। 3, 2 का 3 से अगर आप बैठ जाएंगे, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका मैंने पहले 15 वचन पढ़ा है और फिर 3 से लेकर के हमने 6 तक पढ़ा है। इन 3, 4 या 5 वचनों से हम कुछ बातों को सीखेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे हेडिंग लिखा हुआ यहाँ पे, जब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ कि उत्तम कारीगर। ये सुमित भैया लगा के कहीं चले तो नहीं गए? सुमित भैया कहीं चले तो नहीं गए हैं? थोड़ा चेहरा दिखाओ यार, स्माइल रखो यार थोड़ा सा। ठीक है। मेरे मेरा हौसला बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ। ठीक। आप 4 लोग ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है। की सभी 4 या 5 पॉइंट ही बताऊंगा मैं, और अगर वो आप लोगों ने ध्यान से सीख लिए तो शायद आप लोगों के जीवन में बहुत सारी नई बातें आपको मिलेंगी। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि जो भी आवाज का गड़बड़ी है या नेटवर्क का गड़बड़ी है, हम प्रभु से विनती करते हैं कि वो सारी चीजों को दूर करे और आवाज भी क्लियर आए और हमारा चेहरा भी अच्छा दिखे और हमारी वॉइस भी अच्छी दिखे और हमारा सब कुछ जो बैकग्राउंड है या कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा दिखे। चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने जो भी अपना कीमती समय निकाला। अभी जो 4 योद्धा, मैं मसीह योद्धा उनको इसलिए बोलूंगा क्योंकि वे समय के पाबंद है। उन्होंने टाइमिंग को पूरा पूरा रिकॉर्ड किया है कि हम इस समय पे जुड़े, और जो जुड़ता जाएगा वो भी मसीह योद्धा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि मेरा ही प्रचार है और मैं ही लेट आऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि जिसका प्रचार है वो कहाँ गया, क्या वो मसीह योद्धा है? फिर आप उसको कहेंगे अरे नहीं, वो ऐसे कहेगा नहीं मसीह योद्धा तो नहीं लगता यार, ये वो भी मसीह योद्धा नहीं लगता, वो भी मसीह योद्धा नहीं लगता, तो फिर लगता क्या है भाई? ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं। लेकिन हमने किसी को नहीं देखना, हमने क्या करना है, टाइम पे जुड़ जाना है। वो अलग अलग मजबूरियां हैं कि भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जुड़ गए हैं सल्यूट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चीज के लिए। हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तम कारीगर। अगर उत्तम कारीगर के बारे में बात करें तो सबसे बहुत बेहतरीन, बेटर से भी बेटर जो कारीगर है वो हमारा गॉड है, वो हमारा क्रिएटर, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो है हमारा सबसे उत्तम कारीगर। ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से हमने वचन को देखा उस हिसाब से उत्तम कारीगर किसको बनना है और वो कौन है और किसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे, उस उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है या फिर उस चेले के बारे में लिखा गया है या फिर उस दास के बारे में लिखा गया है या उस पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, कोई भी है जो अपने आप को लगा सकता है कि भी हाँ मैं वो हूँ, वहां पे रखकर कह सकता है कि ये मेरे लिए लिखा गया है और मुझे उत्तम कारीगर बनना होगा। और उत्तम कारीगर के लिए मेरे पास कौन कौन से नियम होने चाहिए या कौन कौन से मैं नियम फॉलो कर सकता हूं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इस चीज में
उत्तम कारीगर में सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली बात यह है कि उत्तम कारीगर वो है जिसमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता है, या जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता है। अब बुलाहट का मतलब क्या है? बुलाहट का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है या नहीं बुलाया है, उस बुलावट को या उस या परमेश्वर ने हमको आवाज लगाई है, उस आवाज को हमने पहचानना है। उसको बोलते हैं बुलावट, कि परमेश्वर ने मुझे चुन तो लिया, मुझे चुना, किसी भी परिस्थिति में चुना। मैं गरीब था, अमीर था, मैं मजदूरी करता था, कुछ भी करता था, मुझे परमेश्वर ने चुना। उस वक्त उसने मुझे बुलाहट दी, उसने पतरस को बुलाहट दी, उसने यूहन्ना को बुलाहट दी, उसने अपने पूरे 12 चेलों को बुलाहट दी। उसने उस बुलाहट को पहचाना और उसके पीछे पीछे चले। आज हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि मेरी बुलाहट क्या है। क्या मैं बुलाहट में आया हूं, या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया हूं, या फिर अपना व्यवसाय करने के लिए आया हूं, या फिर मैं सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए आया हूं। और भी बहुत सारे काम हैं जो अगर गिनते जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन मुझे फोकस इस चीज पे करना है कि मेरी बुलाहट क्या है, या मुझे प्रभु ने बुलाहट दी है या नहीं दी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर उत्तम कारीगर बनना है तो अपनी बुलाहट को पहचानना है। अगर आपने अपनी बुलाहट को पहचान लिया तो आप उत्तम कारीगर की श्रेणी में आते हो, उत्तम कारीगर की लिस्ट में आपका नाम लिखा गया है। क्या आप पहचान पाते हैं उस चीज को? अब बहुत सारे ये कहते हैं कि मेरी बुलाहट को मैं कैसे पहचान सकता हूं, या मेरी बुलाहट क्या है। बुलाहट का मतलब ये है कि अगर आपको चुन लिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो परमानेंटली आपने उसके पीछे पीछे ही चलना है। आपके काम में या आपकी बुलाहट में आपका परिवार आए, आपका काम आए, आपकी बीमारी आए, आपका कर्जा आए, इन चीजों को नहीं देखना है। इन चीजों को ऐसे बस भूल जाओ। इन चीजों को सिर्फ याद रखना है कि मेरी जो बुलाहट है सबसे पहले वो काम मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज के तौर पर बताना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा आसान करके बताना चाहता हूँ कि अपनी बुलाहट को आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, यदि आपको प्रभु ने चुना है, आपको बुलाहट दी है कि जैसे कि एक बच्चा बीमार होता है हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके पास में एक नर्स है जो उसकी देख रेख करती है, जो उसकी देखभाल करती है। वो क्या करेगी, सुबह से लेकर के शाम तक उसकी, या फिर 8 घंटे उसकी सेवा करेगी, या फिर 12 घंटे उसकी सेवा करेगी। उसमें जो भी उसको इंजेक्शन देना होगा या फिर खाने पीने का सामान देना होगा, वो सब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन उसका एक टाइम फिक्स है कि वो 8 से लेकर के 8 बजे तक उसने अपना टाइम फिक्स है, उसकी ड्यूटी है। और ड्यूटी खत्म होने के बाद वो क्या करेगी, ड्यूटी खत्म होने के बाद उस बच्चे से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूटी एट ए टाइम थी 8 से लेकर के 8 तक, या हॉस्पिटल में जो भी टाइमिंग होता है उसके अनुसार उसकी थी। लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी, ड्यूटी खत्म होते ही वो अपने घर जाएगी, खाना बनाएगी, घूमेगी फिरेगी, इधर उधर बहुत सारे काम करेगी। ठीक है, ये था एक नर्स का काम, क्योंकि उसको वेतन मिलता है उस चीज का, क्योंकि वो एक मनुष्य की ओर से ठहराई गई है और उसको वेतन पर रखा गया है। अगर उसको वेतन टाइम पे ना मिले तो किससे लड़ेगी, वो मनुष्य से लड़ेगी कि तुमने मुझे नौकरी पे रखा है तो मेरा वेतन दो। अब आती है बारी, अगर ये तो नर्स की बात थी, ठीक है, अगर हम बात करें जो वो बच्चा है, ठीक है, अगर उस बच्चे की माँ को उसकी परवरिश के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो क्या वो ड्यूटी के हिसाब से करेगी, या कहेगी नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको क्या करूंगी, परमानेंटली क्या करूंगी, इसकी सेवा करूंगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे उसमें कितना ही खर्चा आए,
चाहे वो मुझे कितना ही तंग करे, चाहे मुझे उसका जैसे डायपर बदलना होता है, उसके कपड़े बदलने होते हैं, उसका रख रखाव करना होता है, वो गीला हो गया उसको सूखा करना है, ये सब चीजें वो एक ड्यूटी के हिसाब से नहीं करेगी, लेकिन वो इस हिसाब से करेगी कि मेरा बच्चा है और मैं उसको पूरे तरीके से या परिपूर्ण तरीके से मैं क्या करूं, उसकी देखभाल करूंगी, उसकी सेवा करूंगी। अब माँ ये नहीं कहेगी बच्चे से कि तू मुझे पेमेंट दे, नहीं कहेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। वो नर्स की तरह नहीं है, नर्स को वेतन मिलता है लेकिन माँ को वेतन नहीं मिलता। ऐसे ही यदि आप अपनी बुल्लाहट को पहचान करके परमेश्वर का काम कर रहे हो, तो एक माँ की तरह आपको काम करना होगा और उस बुल्लाहट को आपको पहचानना होगा। आपको वहां से अगर आप ये कहोगे कि परमेश्वर मुझे वेतन दे, और उसमें इस चीज की गारंटी मैं नहीं लेता कि आपको टाइम पे भोजन मिलेगा, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे पानी मिलेगा, टाइम पे कपड़े मिलेंगे, टाइम पे रेंट मिलेगा, मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो गारंटीड है वो है परमेश्वर। जिसने आपको बुल्लाहट दी वो है इस चीज का गारंटीड। आपने अपनी बुल्लाहट को पहचानना है कि क्या मैं व्यवसाय को ज्यादा महत्व समझता हूं या फिर अपनी बुल्लाहट को। काम में और बुल्लाहट में यही फर्क है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अ, अपनी बुल्लाहट को वो शुरू शुरू में तो बहुत जोश से कहते हैं कि मैं कर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बड़ी प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बड़ा प्रचार करने वाला हूं, लेकिन जब उसके ऊपर थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, थोड़ा सा कर्ज आ जाता है, वो कहता है कि नजदीकियां जो है ना परमेश्वर से दूर दूर हो जाती है। इन परिस्थितियों में उसको दूर नहीं होना चाहिए, उसको और नजदीक जाना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी होगी तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर आप उसको कहोगे मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूं, है, मैं इतने दिन से प्रचार कर रहा हूँ, अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, 10 मांस भी दे रहा हूँ, और क्या करता हूँ मैं, अच्छा लैंग्वेज भी बोलता हूँ, दूसरों को कुछ भी नहीं कहता, गाली भी नहीं देता, लेकिन फिर भी मेरे पे ये बीमारी, फिर भी मेरे सर पे कर्जा, फिर भी मुझे लोग इतने ताने क्यों दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये सब फालतू की बकवास है। आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुलाहट पे होना चाहिए। उत्तम कारीगर वही है जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचान सकता है। क्या परमेश्वर के दासों ने अपनी बुलाहट को पहचान करके उसके पीछे नहीं चले? जब आप शुरू में देखते हैं कि जब प्रभु ने यूहन्ना को, पतरस को बुलाया और उन चारों को बुलाया, जो आपस में चारों भाई थे, वो एट ए टाइम ही उस सब कुछ छोड़ करके, काम को छोड़ करके उसके पीछे पीछे चलती है। ये होती है बुलाहट का एक सबसे बड़ा गुण। क्या आप अपनी बुलाहट को पहचान सकते हो? आप अपनी बुलाहट को तब पहचानोगे जब परमेश्वर के खोजी होगी। पहला इतिहास उसका 16 का 11 में, भजन संहिता 105 का 4 में, यशाया 55 का 6 में, और आमोस की किताब 5 अध्याय उसका 4 और 6 वचन में। ये जो चार किताबों के नाम मैंने बताए, इनमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के खोजी बनो, परमेश्वर के खोजी बनो। अगर आप उसकी खोज में रहोगे तो आपको उसकी बुल्लाहट को खोने का कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ या किसी कंपनी में लगा हूँ। आपको कभी भी वो भूलने नहीं देगा अगर आप नियमित रूप से उसकी खोज में लगे रहोगे। ठीक है। उत्तम कारीगर वही है जो अपनी बुल्लाहट को कभी नहीं भूलता, चाहे वो कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितना ही तगड़ा आपके सर पे कर्जा आ जाए, कितनी ही बड़ी महामारी आ जाए, लेकिन आप अपनी बुल्लाहट से या परमेश्वर से दूर मत जाइए। दूसरा नंबर दूसरा नंबर
हर उत्तम कारीगर वो है जो हर परिस्थिति को समझता है, हर परिस्थिति को समझने वाला। अब परिस्थिति कौन सी हो सकती है? अभी जैसे मैं आपको बात बताऊं, 1 मिनट दीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी चीजें नियमित रूप से प्रतिदिन होती है, ठीक है। एक वो होगा जिसको अच्छे तरीके से सब चीजों का, सब चीजों को, या एक क्या कहते हैं कि अगर रसोई में किसी को कुछ बनाना आता है, या कुछ भी कोई भी वैरायटी होती है, कुछ भी बनाना होता है, तो उसके लिए क्या क्या मसाला चाहिए, आलू कैसे काटना है, प्याज कैसे काटना है, टमाटर कैसे काटना है, धनिया कितना गिरेगा, नमक कितना गिरेगा, अगर उसको सब पता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बढ़िया स्वादिष्ट खाने बनाने वाला कुक है। तो इसी तरीके से एक उत्तम कारीगर को हर परिस्थिति में ढालना होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि यदि आप किसी मैयत में चले गए, जहां पे कोई मर गया है व्यक्ति, वहां पे चले गए, और वहां पे जाके आप रोने की बजाय वहां पे क्या करो, डांस करने लग जाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर शादी है कहीं, अगर उस शादी में जाकर के आप नाचने की बजाय आप रोने लगो, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति में अपने आप को ढालना है। आप कैसे ढालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक मसीह योद्धा, या मैं उसको नाम लेता हूं कि या मसीह योद्धा या एक उत्तम कारीगर वही है जो अपने आप को हर एक परिस्थिति में ढाल लेता है, ठीक है। मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अ, मेरे पास अ, मेरे पास ना एक ऐसा व्यक्ति आया। आवाज आ रही है? सही आ रही है आवाज? यस यस। ओके, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा है, और वो भी रोहित भाई दिख रहे हैं। बाकी चेहरा नहीं दिखा सकते क्या? ठीक है, अभी आप सब्जी बना रहा हूँ जी, आप सब्जी का आप सब ये दिखाइए, ये दिखाइए मेरे को थोड़ा सा सब्जी अच्छा लगे। सब्जी काट रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ। मेरे पास, सुनिए ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक व्यक्ति है, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, ठीक है, कि हर परिस्थिति में कैसे डालते हैं। व्यक्ति मिला मेरे को, और वो बोलता है कि एक खेतों में डालने वाली, आपने देखा है खाद, जो रूढ़ी वगैरह, तो कूड़ा करकट होता है, जो गाय का या पशु का जो गोबर होता है, ठीक है, वो जो खेत में डालते हैं, उसके बारे में एक व्यक्ति मुझसे बात करता है। वो बोलता है कि हम केचुआ, कुछ होता है, कीड़े होते हैं केचुआ, कि हम उस खाद में मिलाते हैं और उसको खेत में फिर डालते हैं। वो मेरे पास आया और बोलता है कि हम कुछ नई योजना है हमारे पास, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसका जो करने का तरीका यह था कि भाई पहले 10,000 रुपये उसमें लगाना है, और फिर आप उसको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, और आपकी जो 10,000 है उसमें से आपका जो हम जो केचुए हैं वो लाएंगे, थोड़ा सामान लेके आएंगे, और आपके नाम से एक ऐसे कुछ वो बनाएंगे, और फिर वो जितने का भी बिकेगा उसके हिसाब से आपके पास कुछ कुछ पैसा आता रहेगा, ठीक है। अब उस व्यक्ति का काम था ये, ठीक है। और उस व्यक्ति का जब ये काम है ना, अब उसकी बात सुन लीजिए कि वो बंदा एक शादी में जाता है, ठीक। अब शादी में नाचना होता है, गाना होता है, कूदना होता है, शादी की बातें होती है, ठीक है। वो व्यक्ति वहां पे जाके क्या कह रहा है कि भाई मैं केचुआ खाद बनाऊंगा और तुम मेरे को गोबर दो। खाने की जगह वो क्या कह रहा है, मेरे को केचुए लेके आने हैं, मुझे गोबर दे, गोबर इकट्ठा करना है, और ऐसे ऐसे करके तुम्हारा 10,000 रुपये लगना है। अगर वो मैयत पे गया, वहां पे भी यही बात कहता है, ठीक है। उसको यही नहीं पता बंदे को कि मुझे परिस्थिति में अपने आप को कैसे डालना है। अगर ये गलती हमने नहीं करनी है। इस एग्जाम्पल से हमने सीखना है कि एक उत्तम कारीगर को हर एक परिस्थिति में अपने आप को डालना है, ठीक है। समझ में आई 2 बातें आप लोगों को?
सबसे पहले अपनी बुल्लाहट को पहचानना है। दूसरी बात, हर परिस्थिति में डालना है, वही है उत्तम कारीगर। अब तीसरी बात पे आ जाइए। तीसरी बात, उत्तम कारीगर में एक क्या बात होनी चाहिए? तीसरी बात वो है उत्तम भाषा। उत्तम भाषा यानी कि उत्तम लैंग्वेज। ठीक है। अब लैंग्वेज की जब बात आती है ना, तो हम कई बार क्या करते हैं, जो मुंह पे आता है ना, मुंह पे हम ऐसे फेंक देते हैं, अरे वो प्रचारक तो ऐसा है, वो प्रोफिट तो ऐसा है, उसको प्रार्थना करनी नहीं आती, उसको प्रचार करना नहीं आता, उसके बाल ऐसे हैं, उसका मुंह ऐसा है, उसका ये है, उसका वो है, उसका वो है। अपनी लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। ठीक है। मैंने बहुत देखा, मैंने भी किया, लेकिन कोई जो से कुछ समझ लग गया। और अभी भी मुझे वो बात जब याद आती है, तो मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हम फेंकते रहते हैं। हम चर्च में कुछ और होते हैं, और जब चर्च से बाहर निकलते हैं, तब हम क्या करें? 2 नंबर वाले बन जाते हैं। चर्च में तो 1 नंबर वाले बन जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो 2 नंबर वाले हो जाते हैं। ठीक है। हम जब चर्च में बैठते हैं ना, वहां पे ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे, अरे आप कैसे हो, जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की दीदी, हमने अच्छा प्रचार किया, अच्छा आत्मिक भोजन लिया, अरे वो पास्टर तो बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा किया है, अरे अजय भाई तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे बाल हैं उसके, अच्छा चिकना गोरा है? और जब चर्च से बाहर निकले, चर्च से बाहर निकले, यार उसने आज मेरे बारे में ना ये बात कही है, मैं उस पास्टर को देख लूंगा, बाहर निकलने दो उसको यार। आज तो उसको निकलने दो यार। यार आज उस भाई ने ना मेरी तरफ ऐसे आंखें निकाल के देख रहा था, तो आज उसको बाहर निकलने दो यार। ये एक उत्तम कारीगर की पहचान नहीं है। ये एक उत्तम कारीगर की पहचान नहीं है। फ्रंट वाला कैसा भी है, आप कैसे हो, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी भाषा कहाँ पे है, कहाँ पे आपके सामने कौन खड़ा है? आपके सामने एक लेडीज खड़ी है, एक बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, एक प्रॉफिट खड़ा है, एक अपोस्टल खड़ा है, या कुछ भी खड़ा है। आपका उससे वार्तालाप करने का तरीका कैसा है? आपकी भाषा कैसी है? मैंने देखा कि मैं देखो, रियलिटी जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल चीजों से हम सीखते हैं। और अगर वहां पे गलती होती है ना, अगर उस गलती में से कोई व्यक्ति सीख के आ रहा है ना, उसको सलूट करता हूं मैं। अगर वो उसमें से सीख करके आ रहा है, कि बोलता है कि हाँ उसमें मेरी गलती थी शायद, और मैं वहां से सीख करके वापस लौट आया हूं, वो बंदा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। हम क्या करते हैं, ग्रुप में ही अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की, ऐसे ऐसे बातें निकलेंगी। किसी को छेड़ के देखो, किसी एक मसीह व्यक्ति को, पास्टर को एक अलग से छेड़ के देखो उनको, उसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। जो इतने सालों से 10 साल से भरा पड़ा है, उसने रोक रखा है ना, वो सब आपके ऊपर ऐसे फेंक देगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, ओके। Yes, अगर yes. अगर आप लोगों की भाषा उत्तम नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों की भाषा, ये भाषा उत्तम नहीं है, तो आप अच्छे कारीगर की लिस्ट में नहीं हो। अगर हमारी भाषा अच्छी है सबके साथ, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो लेडीज है कोई, चाहे वो कोई बहन है, चाहे वो काला व्यक्ति है, चाहे वो गोरा व्यक्ति है, चाहे कैसा भी है, आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहीं गिर तो नहीं रहा किसी की नजरों में। आपका कोई जिम्मेदारी है, आप उस चीज जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे हैं। जब प्रभु का स्वभाव में लैंग्वेज अच्छी है,
तो आपके उस स्वभाव में से आप उसको चुनो कि प्रभु की जब भाषा अच्छी है तो हमारी भी भाषा अच्छी होनी चाहिए। प्रभु का स्वभाव अच्छा है तो हमारा स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? अगर चर्च में आप ठीक हो ना तो बाहर भी ठीक रहना। ठीक है? अगर अंदर ठीक है तो बाहर भी ठीक रहना चाहिए। ठीक है? आपके बाल कैसे, आपका चेहरा कैसा है, इसको कोई नहीं देखेगा। इसको मत देखना कभी भी। देखना है तो यहां देखो उसका दिल कैसा है। ठीक है? आज एक रियलिटी बताता हूं। आज की तारीख में लड़का कैसा भी हो, लड़का चाहे उसकी नाक टेढ़ी हो, उसके कान कैसे भी हो, उसके बाल लंबे हो, काला हो, जब कुछ भी हो, लेकिन उसको लड़की गोरी ही चाहिए। ठीक है? ऐसे ही परमेश्वर को एक उत्तम कारीगर चाहिए। एक उत्तम कारीगर चाहिए परमेश्वर को। सबसे पहला अपनी बुलाहट को पहचानना है आप लोगों ने। एक व्यवसाय की तरह नहीं कि परमेश्वर मुझे रोटी देगा, मुझे ये देगा। मत मांगना किसी से मत मांगना। मनुष्य के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना भाई। अगर जिसने चुना है ना उसके सामने गिरो जाके। किसके आगे? प्रभु के आगे, जिसने आपको बुलाहट दी है। ठीक है? दूसरा, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना है। अगर किसी के घर पे मौत हुई है ना तो आपने उसके साथ साझेदारी करके उसके साथ रोना है, उसके साथ ढांढस बताना है। अगर किसी की शादी हुई है उसके साथ नाचो, भंगड़ा पाओ, जैसे मर्जी करो। अगर भंगड़े की जगह रोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? अब तीसरी बात क्या है कि अच्छी भाषा होनी चाहिए आप लोगों का। ठीक है? जो पीछे जो बातें गुजर गई है ना, मैं उनको याद नहीं करता, लेकिन आगे को कोई गलती ना करे, चाहे उसमें मैं एक क्यों ना हूं। अगर मैं गलती करता हूं, आप मसीह योद्धा ग्रुप में लिख करके भेजो कि भाई आपका कैमरा सही नहीं था, आपके बाल ज्यादा बड़े हैं, उसको कैंची से कटवा दो भाई। ठीक है? ये सब चीजें जो है आप लोग कह सकते हो। अगर किसी में कुछ कमी दिखती है तो आप उसको कहो, क्योंकि वो अगर गलती है, अगर फॉल्ट है तो उससे मैं सीखूंगा। ठीक है? पिछले दिनों में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी और वो भाई से कुछ गलती हो गई, तो मुझे पता लगा कि वो भाई समझ के वापस वहां पे आ गया है। तो बहुत बढ़िया काम किया उसने। ऐसे ही हमको सीखना भी है, हम गिरेंगे भी। ऐसे नहीं कि हम सही रहेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सतीश भाई हैं या अजय भाई है या रोकी भाई है, यार यही अच्छा प्रचार करते हैं। नहीं, ऐसा कभी मत समझना। ठीक है? हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है? हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है? वैसे ही हम सभी ने करना है। हम में से कोई भी ऊंचा नीचा बड़ा नहीं है। मुझसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, जैसे हमारे विजय प्रभु की दासी समिता जी हैं, वो हम सबसे बड़ी हैं। ठीक है? लेकिन मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता कि कल को उससे गलती नहीं होगी, पक्का होगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है? लेकिन वो हमारे ऊपर है कि उस परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखना, परमेश्वर के लेवल में बनाए रखना, हमको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है? तो अपनी भाषा को सही समय पे ऐसे ही मत फेंक देना कहीं पे भी। अगर कोई उठने की कोशिश कर रहा है ना तो उसको उठाओ, उसको कभी भी मत गिराओ अपने विचारों के द्वारा। कभी मत गिराना, क्योंकि क्या पता कल को परमेश्वर आपसे ज्यादा ऊंचे लेवल पे उसको बिठा दे और फिर आपको याद आए, ओ मैंने तो उससे ऐसी लैंग्वेज में बात की थी और परमेश्वर ने आज उसको ऊंचा उठा दिया। ये फिर हमको रियलाइज होगा, फिर हमको पश्चाताप होगा। तो मैं कहता हूं कि अभी से अपनी लैंग्वेज को ठीक करो। और बहुत सारे वाद विवाद करते हैं ना, छोड़ दो उस चीज को, वाद विवाद करने को। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, खत्म उसके बाद। चौथी बात है बुद्धिमानी के साथ काम करना। उत्तम कारीगर में चौथा पॉइंट है बुद्धिमानी के साथ काम करना। ठीक है? इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ 4 लोग थे बुद्धिमानी से काम कैसे करते हैं। कि एक बुद्धिमान प्रचारक है, बुद्धिमान प्रार्थना करने वाला है,
या फिर एक बुद्धिमान पास्टर है, प्रॉफिट है, कोई भी है, वो उसको अपनी बुद्धि से कैसे, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके कैसे काम करने होते हैं। ठीक है, चार लोग थे, चार लोग थे, और वो चार लोग एक बाबा के पास गए और उन्होंने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, चारों ने, लेकिन उसमें से एक कमजोर निकला। और वो जो तीन थे वो बोल रहे हैं कि इस चौथे व्यक्ति को हम अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि बाबा ने बोला कि तुम लोगों को चारों को ज्ञान प्राप्त हो गया और तुम क्या करो, विदेश में जाओ, पृथ्वी के हर एक कोने में जाओ और अपनी प्रतिष्ठा को दिखाओ कि हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत है, लोग तुमको पूजेंगे, तुम्हें दान दक्षिणा देंगे, तुम्हें फूलों का हार देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उन चारों में से एक को, एक कमजोर रह गया और उसको वो विद्या नहीं आ पाई। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं जंगलों में चलूंगा, भ्रमण में चलूंगा तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो कि तुमने तो कुछ हासिल किया ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि चलो अगर तुम ऐसे नहीं लेके जा सकते तो तुम क्या करो, मुझे एक नौकर की तरह अपने साथ रख लो और मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। तो उन्होंने कहा चलो अब ठीक है, तुम हमारे साथ नौकर बन करके चलो। तो वो जंगल में जा रहे थे, कहीं दूर दूर जा रहे थे, उनको थोड़ी भूख लगी, तो उन्होंने कुछ खाया पिया, बीच में उनको प्यास लगी, उनको थोड़ा आराम मिला, तो करके थोड़ा रेस्ट करके, तो क्या होता है कि घने जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में आगे सामने देखा किसी की हड्डियां पड़ी हुई है, किसी जानवर की थी वो हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो उन जो तीन ज्ञानवानी थे, उनमें से एक बोला कि ये शेर की हड्डियां मेरे को लग रही हैं, क्योंकि उसने अपनी ज्ञानवानी, अपना दिमाग लगाया। तो जो बाकी तीन थे उन्होंने कहा हाँ तू सही कहता है कि ये शेर की हड्डी हो सकती है। ठीक है, तो अगले दिन वे वहीं पे आए और एक जो दूसरा था उसमें से ज्ञानी, वो बोलता है कि मैं इन हड्डियों को अपनी ताकत से, अपनी विद्या से जोड़ सकता हूं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी ताकत से जैसे भी तंत्र मंत्र पढ़ा, उसने उन हड्डियों को जोड़ दिया। अब हड्डियां जुड़ गई। ठीक है, एक ने बोल दिया कि ये तो शेर की हड्डी है, दूसरे ने बोल दिया कि इसकी हड्डियों को मैं जोड़ देता हूं, उसने हड्डियां भी जोड़ दी। ठीक है, अब तीसरे दिन वो आए उसी के सामने और तीसरे ने बोला कि अब इसमें हड्डियां है ना, तो ये जो उसका जो शरीर था उसको शरीर में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब जो एक लास्ट बचा था उसने क्या किया, वो बोलता है कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा और इसको जिंदा मैं कर सकता हूं, इसको मैं जिंदा कर सकता हूं। लेकिन जो उनके साथ वो नौकर बन के आया था, वो कहने लगा देखो भाइयों, तुमने अपनी विद्या से जितना करना था वो अच्छा कर दिया, लेकिन जो जिसको मरना था वो मर गया, अब तुम किसी को जिंदा करके क्या हासिल करोगे। तो उसने उनको बहुत समझाया, वो नहीं समझे, वो बोले कि मैं अपनी ताकत विद्या से इसको क्या करूंगा, जिंदा करके दिखाऊंगा। तो वो जो नौकर था उसने बोला भाई तुम जिंदा करो और मैं तुम लोगों के पास से मैं जा रहा हूँ। उसने बोला तुम जाओ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पास विद्या है, ना तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो जो बाकी थे उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ, तालियां मार मार के बोल रहे हैं कि तुम अपनी विद्या का प्रदर्शन दिखाओ। तो उसने कुछ तंत्र मंत्र किया और शेर को जिंदा कर दिया। उस शेर को जिंदा किया, तो जैसे ही उसने जिंदा किया उन तीनों को वो खा गया। ठीक है, उन तीनों को वो खा गया। और जिसने ये कहा था कि भाई इसको जिंदा मत करो, ठीक है, उनने बुद्धिमानी से काम लिया, उसने सोचा कि अगर ये जिंदा करेगा यार, ये तीनों को तो खाएगा ही, मेरे को भी खाएगा, और वो उधर से निकल गया। ठीक है, अब उसने बुद्धिमानी से काम लिया। एक बुद्धि उत्तम कारीगर वही है, एक उत्तम प्रचारक वही है, या प्रार्थना करने वाला वही है, या एक परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी वही है, जो बुद्धि का इस्तेमाल करे सही जगह पे। सही जगह पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है मेरा, लास्ट है, सिर्फ लास्ट। पहला था अपनी बुल्लाहट को पहचानना, दूसरा था हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखना, तीसरा था उत्तम भाषा का प्रयोग करना, चौथा था बुद्धिमान कारीगर, और अब पांचवा है समय असमय तैयार रहे। और ये लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4:2 में। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 4:2 में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह,
सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यहाँ पे इसमें मुझे दो शब्द अच्छे लगे, समय और असमय तैयार रह। चाहे आपके पास कोई भी परिस्थिति है, चाहे आप कितने ही कर्जे में डूबे हैं, चाहे आप कितनी बड़ी बीमारी में हैं, चाहे आपको कितना ही टॉर्चर कर रहा है, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी, समझ रहे हैं ना, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी को कभी भी उसको तोड़ने मत दीजिए, उसको ऐसे रखिए और मजबूत कीजिए। अगर आप उसको ऐसे करोगे ना, तो आपकी दूरियां और बढ़ती जाएगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी, आपकी बीमारियां और बढ़ती जाएगी, आपका कर्जा कुछ भी है आपका और बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की नजदीकियों को कभी भी उससे अलग मत कीजिए, अपने आप को और कनेक्ट कीजिए उसके साथ। ठीक है, समय असमय तैयार रहो। कहीं भी जाना है, कहीं भी काम करना है, कोई भी प्रैक्टिकल काम करना है, उस चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखो। एक उत्तम कारीगर वही है जो इन पांच बातों के सहारे अपने जीवन को बिताएगा, या उन चीजों को अपने जीवन में कहेगा कि हाँ, ये पांच चीजें मेरे जीवन में होना चाहिए और मैं इनको पहचानना है। ठीक है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है आप लोगों के जीवन में। यदि क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1 मिनट प्रार्थना करना होता है, 2 मिनट प्रार्थना करना होता है, यार मैं 3 मिनट प्रार्थना कर पाता हूँ और उसके बाद मुझे नींद आने लगती है, मुझे तो टेंशन होने लगती है, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है, वो आपके शरीर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा की बात कर रहा हूं, आत्मा हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, आपकी भाषा रहनी चाहिए, आपकी स्थिति कनेक्ट, आपकी भाषा कनेक्ट रहनी चाहिए, और समय असमय परमेश्वर के साथ तैयार रहना। ठीक है, इन पांच बातों के साथ आप सभी को फिर से मैं जय मसीह कहता हूं कि आशा करता हूं कि आप